हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वो है दीपक के यानी कि पूरा जल जाना या बच जाना या तेज हो जाना, तो उसका क्या संकेत होता है ना। इससे क्या हमारे जीवन पर सकारात्मक पड़ता है और क्या हमारे जीवन पे नकारात्मक पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप सबके सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक के जाएंगे। और जो भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरी आवाज़ को फर्स्ट टाइम सुन रही है, तो वो आपने मेरी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। और श्री हरि लक्ष्मी नारायण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और क्या संकेत मिलता है, क्या नहीं मिलता है, तो ये जानेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक के बने रहना है और देखना है और आपको करना है कि इससे क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो दोस्तों, देरी नहीं करना चाहिए और कभी भी स्किप कर कर के देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर वही वीडियो आप पूरा देखेंगे तो कम जलना, पूरा जल जाना, बच जाना, कभी तो हमारे दीपक में ज़्यादा तेल रहता है तब भी बच जाता है, तेल घी जो भी रहता है, बाती भी, तो इसका क्या ही संकेत हो सकता है। तो हम ये जानेंगे क्या हमारे से पूजा से हमारे ईश्वर जो होते हैं क्या वो पसंद है या नहीं है, तो हमें वो भी प्रभाव मिलता है। तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान रखनी है और हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक के देखना है और कहीं से भी बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको क्या करना है, जैसे कि आपको दीपावली और हर एक पूजे में दीपक से जुड़ा हुआ है कि इनमें जलाने से ही सबसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और ये दीपक हमें कौन सी संकेत दे रहे हैं, क्या आपकी बाती पूरी तरह से जल जाती है, तो ऐसे क्या आपके बाती के ऊपर फूल बनने से क्या होता है, क्या मतलब होता है, तो ये क्या ही परेशानी हो सकती है, क्या है, और कितने सालों तक एक ही दीप को शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इन सभी रहस्यों को पर्दाफाश करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना है और आपके जीवन में ये खुशहाली कैसे ला सकता है, तो आप लोग बने रहे और तो आपको देखना है और करना है, तो उसका परिणाम आपको ज़रूर ही भोगना होगा। तो आप लोग बहुत ही संकेत होता है, जैसे कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी हमारे दीपक बुझ जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूजा होने के बाद भगवान का आगू दीपक जलता छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद वो अध जली बाती बचा हुआ रह जाता है। कभी कभी पूरी बाती जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो उनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि फूल बन रहा है तो इसका क्या संकेत होगा। तो इसका अगर दीपक में फूल बन रहा है तो उनका संकेत ये है कि भगवान हमारे प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं और हमारे पूजा से पसंद है। और इस बाती को तो वो भी आपको ईश्वर की पूजा में ध्यान रखना चाहिए कि एक से ज़्यादा फूल बनते हैं तो कभी कभी किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लग जाता है।
तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहे हैं तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और कुछ खास नियम ज़रूर जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसे करने से आपके पीछा कभी भी अगर पीछे से जले हुए राख या रुई है, कालिख है, तो उसमें रख के जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और नाराज हो जाएंगे। इसके बहुत ही भयानक परिणाम मिलते हैं और बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगते हैं और आपको धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते। जब भी आप दीपक जलाए तब साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें और इसी के साथ हर थोड़े दिन के बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। उसे कभी भी मत बदलिए, क्योंकि उस दीपक को सिद्ध होने दीजिए। जब रोजाना जो दीपक भगवान के सामने जलता है वो सिद्ध हो जाता है और जो भगवान के सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में हो जाते हैं तो और आपका मन और तन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो उसी दीपक को साफ करके उसी में बाती रख कर जलाएं। अगर आप मिट्टी के दीपक रख रहे हैं तो उनको धो के नहीं जलाना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई धातु का ले रखे हैं तो आपको धो के ही करना चाहिए। कभी भी आप 10 साल 20 साल जब भी हो जाए लगातार जलाए तो इससे आपके दीपक सिद्ध हो जाएगा और इसका चमत्कार आप अपने घर में देख सकते हैं। कोई भी रोगी हो, बीमार हो, किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो उसी थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और उसी दीपक को धो के पानी पिला दीजिए। 10 और 15 मिनट के बाद उसका बुखार उतर जाएगा। अगर किसी का नज़र लगा हुआ हो या किसी व्यापार में लगा हुआ हो, धंधा अच्छी से नहीं चल रही हो, तो आप तो भी इसी तांबे के बर्तन में पानी भर के उसी में दीपक को डाल दीजिए और उस पानी को अपने घर में अपने दुकान पे छिड़काव करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे। तो आप लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अगर 10 साल 20 साल हम करते हैं तो भगवान को जो ऊर्जा होती है वो उसमें समा जाती है और वो कभी भी दीपक बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो अब ये आप इनको बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें और इसे आप संभाल के रखें, क्योंकि यह भगवान के सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है और आपको इन चीज़ों को ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे कि ये भी बताएंगे कि अगर आपके दीपक की पूरी बाती नहीं जलती है और वो ऐसे ही रहता है तो आपके ऊपर क्या बीतती है। तो किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और जलाया हुआ दीपक बच जाता है, घी या बाती, तो आपके घर में यानी कि बीमारियां बना लेते हैं और वो बीमारियां आपके पीछे नहीं छोड़ते हैं। कभी भी कोई स्थान पे पूजा करे कि उसकी बाती पूरी जले और बचा हुआ घी ना हो, वो अच्छी सेहत के लिए अच्छा प्रभाव देता है। अगर वही आपके घर के मंदिर में पूरी नहीं जलती, पूजा करते समय बार बार मुझ जाते हैं, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक की ऊर्जा की वास है और वो आपके पूजा में विघ्न डालने का कष्ट करते हैं। तो इसलिए आपको कोई ऐसी ऊर्जा होती है वो नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो या सकारात्मक ऊर्जा हो और आपकी पूजा सफल ना हो। वो यही सोचते हैं। एक ही तरह की ऊर्जा होती है, वो सकारात्मक होती है। जो बुरी शक्तियाँ वो कभी भी नहीं चाहती, वो देवी देवता की ऐसे ही कृपा करते हैं, तो उन्हीं बुरी शक्ति को प्रभाव बहुत चलता रहता है। तो आपको इन पूजा में विघ्न ना आए, इसी के प्रभाव से आपको मुझ जाता है।
तो आपकी बत्ती पूरी नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए सच्चे मन से भगवान को स्मरण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। ऐसे शक्तियों से बचने के लिए आप जब भी दीपक जलाएं तो उनसे यही प्रार्थना करें। और उनके बाद दोस्तों आपको गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा जल में कोई भी बुरी शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता और हर समय उनको मतलब सुबह में या शाम में एक टाइम ज़रूर छिड़कना चाहिए। और रखेंगे तो आपके कोई भी शक्ति का नकारात्मक असर नहीं पड़ने देंगे और आपको दीपक को मुझा नहीं पाएंगे। तो आपको पूजा संपन्न करवाएंगे और देवी शक्तियाँ भी आपके जीवन में शक्तियाँ और कृपा आपके ऊपर प्राप्त होंगे। और आप लोग इसी विश्वास के साथ ये दीपक ज़रूर जलाएं। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान आप सभी के मिलते रहेंगे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिएगा और जानते रहिएगा, क्योंकि आप सभी का जो एक उपाय होती हैं जो हम बताते हैं वही चीज़ आपको करना चाहिए। और संध्या काल हो या सुबह। लेकिन हाँ, बहुत सारे बहन नहीं जानती हैं तो वो जले हुए यानी कि दीपक को जला के रख लेती हैं, तो उनको यही पाप का नतीजा देखने मिलता है और उनका दुष्कर्म उनके ऊपर असर पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर आप मिट्टी के दीपक रख रही हैं तो आप उनको डेली हटा के ही दूसरा दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का दीपक जो होते हैं वो हम लोग दिवाली में जलाते हैं, कोई काम में जलाते हैं, पर दूसरा दिन यूज नहीं होते हैं। तो इसलिए अपना घर में कभी भी पैसा थोड़ा लगता है लेकिन 2-3 दीपक अवश्य में रखनी चाहिए। जैसे कि हमारे घर के मंदिर के लिए और एक मुख्य द्वार के लिए, एक तुलसी जी के लिए कम से कम। वैसे तो 3 नहीं लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए, लेकिन नहीं हो तो 2 भी लेके और मिट्टी का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मिट्टी वाला डेली नए नए लेना पड़ता है, तो इस वजह से। और जो धातु के होते हैं तो हम उनको डेली धो के भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। और वो दीपक जब सही सलामत रहे तब तक आपको चलाना है। वो 10 साल 20 साल जितने साल चल सके हमें उतने साल। और जो भी बीमारी संकट नज़र गुजर जो भी चीज़ें आते हैं तो हमें उन्हीं चीज़ को करना चाहिए। जैसे कि किसी का नेत्र यानी कम दिख रहा हो और आँख में सूजन हो तो उनको क्या करना चाहिए, वही किसी बर्तन में पानी रख के और दीपक को रख देना चाहिए। 1-1.25 घंटा के बाद उनको हटा के और उसी दीपक वाले जल से आँख धोए तो उससे भी उनको बहुत जल्द राहत मिलती है। और जो हमारे घर में निगेटिविटी होती है कि जैसे हम दीपक जलाते हैं तो और वो नकारात्मक उनको मुझाने का करते हैं, जो इनके घर में भगवान के निवास ना हो, तो इसलिए दोस्तों आपको 1 लोटा जल में थोड़ा सा कपूर के चूरन पाउडर बना के और गंगा जल मिश्रित, पहले गंगा जल फिर ये कपूर वाले पानी मिश्रित करके पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। और उससे भी ना हो ना दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उस दिन जो है आपको वही करना है कि जिसे आपकी लाभ हो और आप डेली करना चाहिए। और जैसे कि आप कभी भी आपके घर में ज़्यादा नज़र गुजर लग रहा हो तो आपको ये भी करना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, आपको उसमें जैसे तांबा के बर्तन में आपको वही दीपक रख के और भर रात रहने दीजिए। अगली सुबह में उठकर और पूरा घर में छिड़क दीजिए। और जो व्यक्ति का नज़र लगा हो तो उनको भी छिड़कने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और लाभ होंगे, तो ज़रूर से करना चाहिए। और जो भाई बहन
नहीं कर पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं तो ये वीडियो एक बार रिटर्न फिर से देख सकते हैं, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा लाभ होंगे, बहुत ज़्यादा पुण्य होंगे, जिससे कि आपके घर में जितने सारे नकारात्मक ऊर्जा है तो वही करना चाहिए और उन्हीं के साथ आपको देखना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को अगर कहीं से भी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य में लिखें। और वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।